दूसरे विश्व युद्ध। ये सिर्फ टैंक, बंदूकें और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें दिमाग, चालाकी और छल का भी उतना ही बड़ा रोल था जितना सैनिकों का। ये कहानी शुरू होती है साल 1950 में। ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश इस सोच में थे कि जर्मनी को कैसे धोखा दिया जाए। जर्मनी की नाजी सेना ने यूरोप में तबाही मचा रखी थी और अगला बड़ा मोर्चा था इटली का सिसिली द्वीप। सिसिली यूरोप में घुसने का मुख्य रास्ता था। ब्रिटेन को पता था कि जैसे ही वो सिसिली पर हमला करेगा, जर्मनी पहले से तैयार होगा और भारी जनहानि होगी। उन्हें चाहिए था धोखा। लेकिन ये कोई आम धोखा नहीं हो सकता था। इसमें न केवल जर्मनी को गलत दिशा में मोड़ना था, बल्कि उन्हें ऐसा यकीन दिलाना था कि वो सच्चाई को ही फर्जी समझें। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे विचित्र ऑपरेशन, ऑपरेशन मिन्समीट। सोचिए, एक ऐसा मिशन जिसमें हथियार नहीं, बल्कि एक मरी हुई लाश सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली थी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 ने यह तय किया कि जर्मनी को धोखा देने के लिए वो एक नकली सैन्य अफसर की लाश बनाएंगे, जो ऐसा प्रतीत होगा कि वो एक सीक्रेट मिशन में मारा गया है। लेकिन उसके पास होगा एक ब्रीफकेस जिसमें होगा एक नकली प्लान, और यही जर्मनी को गलत रास्ते पर भेज देगा। इस लाश को समुद्र के रास्ते स्पेन में बहाकर पहुंचाया जाएगा, जहां नाजी एजेंट सक्रिय थे और यकीनन इस गुप्त दस्तावेज को हासिल करेंगे। पर एक सवाल था, क्या कोई लाश इतनी असली लग सकती है कि दुश्मन भी फंस जाए? जवाब था हाँ, अगर प्लान सही बना हो। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के लिए यह सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसमें हर एक डिटेल का मतलब था। इस लाश को सिर्फ समुद्र में बहाना काफी नहीं था, उसे ऐसा जीवंत अतीत देना था, ऐसा वजूद देना था जो किसी असली इंसान की तरह लगे। इसके लिए MI5 को सबसे पहले चाहिए थी एक असली लाश, ऐसी लाश जो हाल ही में मरी हो और जिसमें कोई बाहरी चोट ना हो। उन्हें मिली एक बेघर इंसान की बॉडी, ग्लिंडवर माइकल, जिसकी मौत फास्फोरस जहर से हुई थी। अब इस मृत शरीर को बनाया गया मेजर विलियम मार्टिन, रॉयल मरीन्स का एक काल्पनिक अधिकारी। लेकिन सिर्फ नाम काफी नहीं था। इस नकली मेजर के लिए तैयार की गईं दर्जनों चीजें, एक सच्चे प्यार की कहानी, जे का लिखा प्रेम पत्र, एक बैंक स्टेटमेंट, टिकट्स, क्लब कार्ड्स, बिल और एक चमड़े का ब्रीफकेस, जिसमें थे वे नकली डॉक्यूमेंट्स जो बताते थे कि ब्रिटेन और अमेरिका ग्रीस और सार्डिनिया पर हमला करने वाले हैं, ना कि सिसिली पर। सब कुछ इतना बारीकी से प्लान किया गया था कि अगर कोई ये ब्रीफकेस खोले तो यकीन कर बैठे कि ये असली अफसर है, असली मिशन पर था। MI5 ने लाश को ठंडे कमरे में सुरक्षित रखा और फिर एक पनडुब्बी के जरिए स्पेन के तट के पास समुद्र में छोड़ा। इस पूरे मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मिन्समीट, जिसका मकसद था नाजियों को एक झूठी कहानी पर यकीन दिलाना। अब सब कुछ नाजी जासूसों पर निर्भर था। क्या वो इसे असली समझेंगे? क्या वो इस जाल में फंसेंगे? पूरी दुनिया की निगाहें अब एक लाश और उसके ब्रीफकेस पर थीं। 30 अप्रैल 1943 स्पेन के दक्षिणी तट पर एक मछुआरे को समुद्र में कुछ अजीब सा बहता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा, वो एक ब्रिटिश सैन्य अफसर की लाश थी, जिसकी कमर से एक ब्रीफकेस बंधा हुआ था।
खबर तुरंत स्पेनिश अधिकारियों को मिली और फिर वो जानकारी जर्मन एजेंट्स तक पहुंची। ब्रिटिश MI5 जानता था कि स्पेन तटस्थ देश है, लेकिन वहां पर जर्मनी की खुफिया नेटवर्क बेहद मजबूत है। उन्होंने यही उम्मीद की थी कि स्पेनिश अफसर ब्रीफकेस को गुप्त रूप से जर्मन एजेंट्स को सौंप देंगे और जर्मन उसे पढ़कर ब्रिटेन के असली प्लान का अंदाजा लगाएंगे। हुआ भी वही। जर्मन खुफिया सेवा अबवेयर ने दस्तावेज खोल लिए, बेहद सावधानी से, ताकि पता ना चले कि उन्हें पढ़ा गया है। और उनके हाथ लगे वो सारे नकली प्लान्स, जिसमें साफ लिखा था कि ब्रिटिश और अमरीकी सेना ग्रीस और सार्डिनिया पर हमला करेंगी। सिसिली एक डायवर्जन है। जर्मन जाल में फंस गए। उन्होंने इन दस्तावेजों की रिपोर्ट हिटलर तक भेजी। हिटलर ने बिना देर किए आदेश दिया, सिसिली पर खतरा नहीं है, सेना को ग्रीस भेजो। और ऐसा ही हुआ। जर्मन सेना ने सिसिली से हजारों सैनिकों को हटा लिया और अपने संसाधन ग्रीस में तैनात कर दिए। एक लाश, एक नकली अफसर और एक ब्रीफकेस अब जंग के नक्शे को बदल चुके थे। ब्रिटेन की MI5 के लिए यह एक संकेत था कि योजना सफल हो चुकी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, जब असली हमला होगा। 10 जुलाई 1943, वही दिन जिस दिन असली इतिहास लिखा जाना था। एलाइड फोर्सेस, ब्रिटेन, अमेरिका और सहयोगी देश अपनी सेनाओं को लेकर सिसिली के तट पर उतरे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां जबरदस्त जर्मन प्रतिरोध मिलेगा, लेकिन जो सामने आया उसने उन्हें चौंका दिया। सिसिली लगभग खाली था। जर्मन सेना वहां मौजूद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया था कि हमला ग्रीस में होगा। एलाइड फोर्सेस ने बिना भारी जनहानि के सिसिली पर कब्जा कर लिया। इससे न सिर्फ युद्ध का संतुलन बदल गया, बल्कि यूरोप में एलाई की एंट्री आसान हो गई। इस ऑपरेशन की वजह से हजारों सैनिकों की जान बची और नाजी जर्मनी को पहली बार यूरोपीय भूमि पर बड़ा झटका मिला। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब संभव हुआ एक ऐसे इंसान की वजह से जो असल में कभी मेजर विलियम मार्टिन था ही नहीं। असल में वो एक आम व्यक्ति था, ग्लिनवर माइकल, जिसे समाज ने भुला दिया था। लेकिन उसकी मौत के बाद वो इतिहास का वो हिस्सा बना जो आज भी जासूसी की सबसे शानदार कहानियों में गिना जाता है। आज स्पेन के एक शांत कब्रिस्तान में मेजर विलियम मार्टिन नाम की एक कब्र है। एक नकली पहचान, एक असली बलिदान जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। ऑपरेशन मिन्समीट को आज भी दुनिया के सबसे चतुर और सफल जासूसी अभियानों में गिना जाता है। और ये हमें सिखाता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। कई बार दिमाग और कहानी बंदूक से बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो डेली ब्रेन पॉपअप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही सच्ची, रोचक और दिमाग हिला देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।